वबरकातुहू। ये जो लेडीज जो देख रहे हैं आप, ये मालेगांव शहर रमजानपुर इलाके से फहमीदा बानो सलीम अहमद है, हमदर्द कॉलोनी की रहने वाली है। गुज़श्ता 3 रोज़ों से मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जचकी के लिए इनको जो तो लाया जा रहा है, इनका चेकअप कराया जा रहा है। और आज 1 मई बरोज़ शनिचर दोपहर 3 और 4 के दरमियान में इस लेडीज को धुल्ले जाने की चिट्ठी दे दी गई है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोरोना शक है और यहाँ पर जो है तो ऊपर डिलीवरी वार्ड में इसकी जचकी नहीं हो सकती है। अब उनसे हम सवाल कर रहे हैं, डॉक्टर से उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वजह, क्या मामला है, किस वजह से आप जो है तो इस पेशेंट को धुल्ला रिप कर रहे हो। एक्चुअल प्रॉब्लम आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना पैंडेमिक के दौरान चल रहे धुल्ले शहर के अंदर धुल्ले सिविल हॉस्पिटल में भी जो है तो पेशेंट को कोविड की वजह से ऐसे पेशेंटों को लिया नहीं जा रहा है, फिर वहाँ से भी वो लोग हायर सेंटर की छुट्टी दे देते। अब ऐसी कंडीशन में एक गरीब पेशेंट जिसके पास पैसा नहीं है और अगर कोविड के ऐसे हालात के अंदर वो अपना इलाज या जचकी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की लागत लगती है। अब एक मसला यहाँ ये आता है कि एक गरीब आदमी इतना पैसा किस तरीके से खर्चा कर सकता है, उसके पास पैसे भी नहीं है। हालात शहर के क्या पूरे हिंदुस्तान में पेचीदा, क्या अमीर क्या गरीब सब परेशान है, पूरा शहर जानते हैं। आज इस लेडीज के लिए मैं खुद जो तो डॉक्टर से बात किया, जब उनसे एक सवाल पूछा कि यार मैडम क्या आप बता सकते हो कि इस लेडीज को आप यहाँ पर डिलीवरी नहीं कर रहे हो, जचकी नहीं कर रहे हो, इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, बस बोले हमने छुट्टी दी है, हम इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकते, आप जेंट्स हो आपको बता नहीं सकते। तो क्यों नहीं बता सकते हमें, जैसे जो मसला लेडीज का मसला हो चाहे जेंट्स होगा, अंदरूनी बातें हो सकती है, आप शॉर्ट में भी बता सकते हो, मुख्तसर में भी बता सकते हो कि यार आपको क्या लग रहा है, या अगर आपको ये तकलीफ है कि यार ऑपरेशन होने के बाद कोविड का कोई मसला है, या अगर उनको वेंटिलेटर मशीन लगता है या ऑक्सीजन लगता है या आईसीयू बेड लगते हैं, तो ऐसे आप एक जवाब दीजिए, मगर मुझे माकूल कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और आज देखिए आप इधर लाओ, आगे लाओ इनको, परिस्थिति क्या है, हालात क्या है आप देखिए। ये इस हफ्ते की ये दूसरी लेडीज है, इससे पहले जो लेडीज को यहाँ से कोरोना सस्पेक्टेड के नाम पर जो है तो रिप कर दिया गया था धुल्ला। 3 रोज तक के वो लेडीज जो है तो इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भटकती रही। उसके बाद जब उसको धुल्ला सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खून जाने की बुनियाद पर और तिब्बी मदद नहीं मिलने की बुनियाद पर उस लेडीज की डेड हो गई। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं आज शहर के नुमाइंदों से गुजारिश करता हूं कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के अंदर या अली अकबर या एन वाडिया हॉस्पिटल के अंदर कोविड के नाम पर जो है तो एक अलग से बेड का नज्म किया जाए, जहां पर जचकी एलसी के जो पेशेंट है अगर ये सस्पेक्टेड निकलते हैं तो इनके लिए एक अलग से बेड रहे, उनके लिए वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा रहे, वेंटिलेटर मशीन हो। मेरी ये मांगनी है। और जिस तरीके से आज मेडिकल मर्डर किया जा रहा है तो कोरोना के नाम पर, कोरोना पेंडेमिक के हालात को लेकर जिस तरीके से शहर के ऐसे पेशेंटों को जो तकलीफ दी जा रही है, तो मैं शहर मालेगांव के बरसर इक़्तिदार कारपोरेशन से गुजारिश करूंगा, शहर के नुमाइंदों से गुजारिश करूंगा कि वो इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करे। ऐसी बहुत सी ख्वातीन जो है तो मालेगांव शहर के अंदर जो जचकी के लिए एनसी के लिए लाई जाती है, जो सस्पेक्टेड भी होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम होता है, हम समझते हैं तकलीफ है, तो अब इसका यह मतलब नहीं है कि यार हम इन्हें जो है तो तड़पता छोड़ दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।